नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं बेटियों की, हौसले की और जज्बात की और मुकाम की। जी हाँ, मेरे साथ ग्रामीण परिवेश से एक बेटी बैठी है। बेटी का नाम तन्नू डांडा है, जो हिसार जिले के मिर्चपुर गांव से बिलोंग करती है और जींद के सेक्टर 9 में बहरालिए निवास पर अपने रहती है अपने माता पिता के साथ। बात की जाए तो तन्नू बेटी ने ऑल इंडिया रैंक में जो है 5वां स्थान प्राप्त किया है। फ्लाइंग ऑफिसर बनी है वायुसेना में। सीधे बात करते हैं तन्नू ढांडा से, किस तरीके के जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने प्राप्त की। आपको बता दें, इनके दादा किसान रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से ये बिलोंग रखती हैं और इनके माता पिता दोनों अध्यापक हैं। जी तन्नू, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, अच्छी हूँ सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। जी, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, 5वां रैंक आपका प्राप्त हुआ है, तो ये मुकाम आपने हासिल किया, तो शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सर शुरुआत मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी सर, तो वहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 1 साल मैंने वहीं दिल्ली में स्टे किया, अपनी कोचिंग वगैरह पे ध्यान दिया। उसके बाद सर मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करके मैं अपने घर आई। घर से मैंने सारी प्रिपरेशन करी, एग्जाम के बाद मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह की। उसके बाद मेडिकल के लिए फिजिकल फिटनेस में ध्यान दिया। तो सर मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही मेरी ये चीज़ सर स्टार्ट हो गई थी। जी, बात की जाए शिक्षा दीक्षा की, आपके माता पिता दोनों अध्यापक हैं, तो और बच्चों को तो उन्होंने पढ़ाया है, ऑफिसर बनाया है। जब अपने खुद के बच्चों को ऑफिसर बनाने में इनको कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा है? सर पेरेंट्स की तो सर मेहनत होती ही है। मैं अलग अलग जगह ट्रैवल भी करती हूँ सर। जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं वो नॉर्मल प्लेसेस में नहीं होते हैं। इंडिया में सर मेरे को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो सर इस फील्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ती या कुछ नहीं देखना पड़ता। हर महीने में सर 3-4 चक्कर सर मेरे दिल्ली के भी लगते थे। तो ऐसे सर बहुत आना जाना लगा रहता था। फिर वो सारी तैयारी करना, सपोर्ट करना, फिर सर पैसे वैसे की भी चीज़ होती है, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अलग अलग चीज़ कहती रहती थी, जैसे मेरे को बैडमिंटन ज्वाइन करना है, मेरे को स्विमिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें मेरे को अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना होता है। उसके बाद कभी मैं बोलती कि मेरे को अपना वेट बढ़ाना है, कभी मैं बोलती कि मेरे को अपना वेट घटाना है। तो उस हिसाब से सर मेरी डाइट का भी ध्यान रखते थे। पापा मेरी रनिंग वगैरह का ध्यान रखते थे, मम्मी मेरी डाइट का ध्यान रखती थी। अब मेरे को नारियल पानी चाहिए, अब मेरे को फ्रूट्स खाने, तो वो हर चीज़ में सर मेरे को सपोर्ट किया। जो चीज़ मैंने मांगी सर मेरे को दी है सर। बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं। एक बेटी होने के नाते जब आप सफर में बाहर निकलती थी, घर से बाहर निकलती थी, तो माँ को चिंता रहती थी, माँ साथ में जाती थी? कौन साथ में जाता था? सर चिंता भी रहती थी, कभी कभार साथ में भी गए हैं सर। बट अब आप इतना ट्रैवल कर जाते हो तो आपको ऐसी चीज़ों की समझ हो जाती है। तो स्टार्टिंग में मैंने इनके साथ ट्रैवल किया, फिर मैंने 1-2 बार इनको ऐसे अकेले ट्रैवल करके, जैसे मम्मी को बिल्कुल अपडेट करके कि अब मम्मी यहाँ पहुँच गई, अब मम्मी यहाँ पहुँच गई, तो इनको थोड़ा सा ऐसे शांति दिलाई कि अब मैं यहाँ इतनी मैच्योर हो गई हूँ, अपने अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ। तो सर साथ में इन लोगों ने मेरे साथ ट्रैवल भी किया। फिर मेरे को कई जगह अकेले भी भेजने थे। उन्होंने मेरे को मैसूर तक अकेले में भेजा है सर, साउथ में। तो ऐसे उन्होंने अपनी वो भी दिखाई है सर, और फिर ऐसे ऐसे फ्रीडम भी दी है कि बच्चे को सीखना भी चाहिए, अकेले भी जाना चाहिए। तो सर इन्होंने दोनों तरीके से सर मेरे को सपोर्ट किया है। इस लाइन में जाने का कैसे मन में विचार आया कि मैंने फ्लाइंग ऑफिसर ही बनना है? सर मेरी फ्रेंड्स के भी सर पापा मम्मी ऐसे इस फील्ड में थे। फिर सर हम अब जींद आने के बाद सर एक अंकल से मिले हम, सज्जन बोला सर करके, वो भी सर आर्मी में थे सर। उनसे भी मेरे को इंस्पिरेशन मिली। फिर आप जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हो, बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हो, सबके अलग अलग प्रोफेशन के बारे में जानते हो, तो उसके बाद भी सर मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला कि इस फील्ड में मेरे को जाना है, इस फील्ड के लिए मैं काफ़ी कैपेबल हूँ। तो सर उसके बाद मैंने अपना मन बनाया सर, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इस तैयारी के दौरान जो किताबों को कितना समय दिया, खुद को कितना समय दिया, परिवार को कितना समय दे पाए, सोशल मीडिया मोबाइल के कितना करीब रही आप? सर परिवार को भी फुल टाइम दिया सर। पढ़ाई की बात करूँ तो सर अगर 2 घंटे पढ़ी हूँ तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ी हूँ सर। उसके बाद जैसे अपना फ़ोन बिल्कुल, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं अपना फ़ोन अलमीरा में करके बंद कर देती हूँ 2 घंटे के बाद, या फिर जब मेरा वो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही अपना फ़ोन निकालती हूँ। तो सर अलग अलग चीज़ें मैंने अपनाई हैं ताकि पढ़ाई में जब मैं रहूँ तो सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ। उसके बाद सर फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अलग अलग चीज़ें करी हैं सर। घर वालों को भी टाइम दिया है। अब आप पढ़ते रहते हो, आपको वेंट आउट भी करना होता है, आप परेशान भी हो जाते हो। तो सर मैं नॉर्मली आके अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करा, थोड़ा हंसे खेले, खाया पिया। उसके बाद सर फिर पढ़ाई पे बैठ गए। वैसे हर चीज़ को सर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है कि मेरा ऐसे मेंटल भी कोई प्रेशर ना बने मेरे ऊपर पढ़ाई का, और फिर मैं अपना अलग चीज़ों पे भी ध्यान देती रहूँ, मेरी नॉर्मल लाइफ भी अच्छी चलती रहे। तो सर हर चीज़ के ऊपर ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ध्यान दिया है। मोबाइल और सहेलियाँ, ये लाजमी है जीवन में होना। आपकी सहेलियाँ भी होंगी और फ्रेंड सर्कल होगा, और मोबाइल कितना नज़दीक कितना दूर है? सर मोबाइल का मेरा मोस्टली यूज सर ऐसे सहेलियां, सर आपके फ्रेंड्स भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं सर। आप पढ़ रहे हो, फिर आपने 10 मिनट फोन को वीडियो कॉल किया, आप हंसे खेले, फिर उसके बाद चलो भाई अब पढ़ लेते हैं। तो ऐसा ही हमारा वो नेचर था सर। फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। ऐसे कोई ये नहीं था कि घंटे घंटे भर बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली ऐसे मिलने भी चली जाती थी सर अपने दोस्तों से, थोड़ा घूम फिर के वापस आ गए। ऐसे घर में ऐसे बंद बंद में जब ऐसे स्ट्रेस होता था तब दिल्ली भी जाती थी, ये बोल के ही मैं घर वालों को जाती थी कि 2 दिन घूमने जा रही हूँ। कभी मेरे को उस चीज़ से भी नहीं रोका। कोई ऐसा भी लम्हा आया होगा कि घर में कोई, परिवार में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, करीबी की चाहते कि भाई आपने उसको रोकना पड़ा और पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ा?
एक नहीं है सर, बहुत सारी हैं। मैं लास्ट 4-5 साल पहले ही अपनी एक फैमिली उसमें वेडिंग में गई थी सर। उसके बाद मैंने अपनी बहनों की, अपने जिगरी दोस्तों की ऐसे शादी भी छोड़ी है सर। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे क्लैश होता था कि मेरे एग्जाम्स वगैरह में या इंटरव्यू में क्लैश होता तो छोड़ती थी सर, वरना मैं अटेंड भी करी है सर मैंने। बट बहुत सारी शादियाँ वगैरह, फंक्शन वगैरह छोड़े भी हैं सर। जब आपका ये रिजल्ट आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उस समय कहाँ मौजूद थी, क्या काम कर रही थी, और किसने सबसे पहले आपको बताया, और आपने सबसे पहले किसको बताया? सर मैं अपने पेरेंट्स के पास ही थी, और हम जैसे एक कमरे में ऐसी सर नैप ले रहे थे दिन में। उसके बाद मैं उठ के पानी पी के ऊपर ही गई थी अपने रूम में। इतनी देर में मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने उसको ही बोल रखा था सर जब रिजल्ट आएगा मेरे को बताइए। उसका जैसे ही फोन आया उसने मेरे को फोन पे ही बता दिया था, लिस्ट चेक करके कि लिस्ट आ गई और तेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। फिर सर मैंने लिस्ट में जाके पहले अपना रोल नंबर मैच किया। उसके बाद मैं भागी भागी नीचे आई। मम्मी भी ऐसे ही पानी वानी पी रही थी, अभी उठे थे, तो ऐसे मैं एकदम से आई, मैं ऐसे पूरी कांप रही थी। फिर मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, मैं क्या मम्मी ऐसे करके। फिर मेरी मम्मी भी पूरी खुश हो गई, हो गया? मैं क्या हाँ मम्मी हो गया, ऐसे करके सर अच्छा, ये भी होता है कि भी एक नाम के दो शख्स होते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके नाम की कोई दूसरी लड़की हो? हाँ जी सर, मेरे नाम की 2 लड़कियां थी सर उसमें, इसीलिए मैंने लिस्ट आती सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक किया, उसके साथ मैच किया। एक अलग और लड़की थी सर जिसका रैंक नीचे था, उसका नहीं हो पाया। तो मेरे को ऐसे एक डर भी था कि मैं पहले अपना मैच कर लूं। मैंने पहले सबसे पहले काम यही किया था कि मैं अपना रोल नंबर मैच करूं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, रोल नंबर मैच किया, उसके बाद मैंने अपने फैमिली को बताया। जी, आपकी जो ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? ट्रेनिंग सर मेरी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है हैदराबाद में सर। जी, और बेटों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर और सबके लिए यही मैसेज है सर मेरा कि कभी भी ऐसे ये सोच के कि हम कर नहीं सकते, क्योंकि लड़कियों को स्टार्टिंग से ही सर ऐसे पुल बैक किया जाता है कि कुछ लिमिटेड प्रोफेशंस में ही उनको फ्रीडम दी जाती है कि लड़कियां कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकती हैं। तो उसके लिए सर मैं सब लड़कियों को बोलना चाहूंगी कि जिस चीज में आपका मन है आप एक बार मन बना लीजिए। लड़कियां आज के टाइम पे कहीं भी कम नहीं है। लड़कियों को एज अ पॉजिटिव भी देखा जाता है कि वो इतना सब कुछ, क्योंकि सबको पता है सर लड़कियां कितना स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ के अंदर। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या सब करते हो तो लड़कियों की इस चीज की रिस्पेक्ट करी जाती है, और एज अ पॉजिटिव उनको देखा जाता है कि इन्होंने इस जगह तक आके इस जगह तक इसको अचीव किया है। तो लड़कियों को सर बहुत पॉजिटिव वे में आगे जाके लिया जाता है। तो आप कभी भी मत सोचिए कि आप कर नहीं सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो सब कर सकते हैं। जी शुक्रिया। इसी कड़ी में तनु ढांडा की मम्मी से बात करते हैं कि उनकी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए इन्होंने कितना त्याग किया। जी मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले आपको बधाई हो, आपकी बेटी ने मुकाम हासिल किया है, फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। हाँ जी सर। जी बताइए, आपके 3 बच्चे हैं, तनु बड़ी है, तकरीबन 23 साल की है, तो और जो बच्चे हैं उनमें इसमें कितना फर्क है कि भी पढ़ाई में खेलकूद? फर्क है सर, जी काफी फर्क है। ये हर चीज ऑलराउंडर है सर। जी पढ़ाई में भी, किसी भी चीज में इसको जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की कि आपने क्या करना है। जी कभी इसको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी है। दिल्ली जाने के बाद इसने सब कुछ अपने आप किया है। जी सेल्फ मेड है सर ये। जी। इसकी पढ़ाई के दौरान आप साथ में रही हैं, और जो आप टीचर हैं, आपने और बेटियों को और बच्चों को आपने ऑफिसर बनाया, अब आपका खुद का बच्चा, आपकी खुद की बेटी ऑफिसर बनी, कैसा महसूस होता बहुत अच्छा लग रहा है सर। है? जी, और माताओं के लिए क्या मैसेज है आपका? यही है सर, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। जी वो भी ये ऐसे नहीं है कि आप उनको हर चीज पे रोका टोकी करो, वो टाइम नहीं रहा है अब। जी जी फुल फ्रीडम दो अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को, कि जो करना चाहती हैं वो करें। बेटी को विश्वास है। हाँ जी, रखें विश्वास। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तनु ढांडा, फ्लाइंग ऑफिसर बनी है, हिंदुस्तान में 5वां रैंक हासिल किया है। माता पिता इनके दोनों अध्यापक हैं और ये 3 भाई बहन हैं। और तनु ढांडा का कहना है कि माँ बाप है जो अपने बच्चों पर विश्वास करें, जैसे इनके माँ बाप ने इन पर विश्वास किया, दिल्ली भेजा, इनको पढ़ाई करवाई और इन पर जो खर्च किया आज इन्होंने उस चीज को 10 गुना करके माँ बाप को लौटाया है। और 1 जुलाई से इनकी ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। हमारे चैनल के माध्यम से हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारा निवेदन है कि तनु ढांडा की तरह समर्पित होकर शिक्षा ग्रहण करें और एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करें। जिनसे मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।